आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीतू सिंह चौहान जयपुर राजस्थान से उपस्थित हूँ आपके सामने अपनी मौलिक कहानी के साथ, जिसका नाम है नज़र ना लगे। हल्की भूरी बड़ी बड़ी आँखें और पलकें ऐसी कि मानो मोरनी ने स्वयं अपने पंख फैला दिए हों। पतली सीधी नाक, सुर्ख गुलाबी ओठ और एकदम सीधे सरल बाल, जैसे आपका हर कहना मानते हों। यहाँ हम नैना की बात कर रहे हैं। सुंदर मनभावन छवि वाली लड़की जो कि कॉलेज में प्रोफेसर है। कमरे में खिड़की के पास बैठी नैना कॉफ़ी पीते हुए खिड़की से बाहर बरसती हुई बारिश को देख रही थी कि अचानक भीतर से एक आवाज़ आती है, जल्दी करो नैना, लेट हो जाओगी। बाहर बारिश हो रही है, जाने में भी तो समय लगेगा ना। नैना कहते हुए, हाँ दादी जाती हूँ। इतने में दादी नैना को लंच बॉक्स देते हुए, लो पहले इसे अपने बैग में रखो। नैना, मेरी प्यारी दादी, आई लव यू सो मच। दादी, बस बस अब जा भी, वरना लेट हो जाएगी, और खाना समय पर खा लेना बेटा। दादी नैना के बाल ठीक करते हुए जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे को संवार रही हो। दादी कहती है, लव यू टू मेरा बच्चा, मैं सिर्फ तुझसे ही प्यार करती हूँ। नैना मुस्कुराते हुए, मैं जानती हूँ दादी, पर आपसे ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाय दादी। बाय बच्चा, अच्छे से जाना। और दादी नैना को जाते हुए देखती रही। नैना के जाने तक दादी दरवाजे पर खड़ी रही, उसे बाय करती रही, जब तक कि नैना की कैब आंखों से ओझल ना हो गई। वो दरवाजे पर ही खड़ी रही। दादी नैना से बहुत प्यार करती थी। बचपन में ही एक कार एक्सीडेंट में नैना के माता पिता गुजर गए थे। जवान बेटे बहू की मौत ने दादी को अंदर से तोड़ दिया था, पर ये नन्ही सी जान दादी की आंखों के सामने उनकी जीने का सहारा थी। नैना तब 11 वर्ष की थी। दादी ने ही नैना का पालन पोषण किया और उसे कभी माता पिता की कमी महसूस न होने दी। दूसरी तरफ नैना हमेशा से ही बहुत मेहनती लड़की रही और अपनी पारिवारिक स्थिति को देखते हुए कम उम्र में ही अपने पैरों पर खड़ी हुई, यानी कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुई। 25 वर्ष की नैना को लेकर अक्सर दादी चिंतित रहती कि नैना को कोई अच्छा लड़का मिले जो उसे समझे, उसका ख्याल रखे, क्योंकि नैना दुनिया की बुराइयों से एकदम अनजान थी। दादी अक्सर फल सब्जियां लेने मार्केट जाती और एक दिन दादी पैदल पैदल घर लौट रही थी कि अचानक दादी की नज़र उस अनाथालय पर पड़ी जहां एक नवयुवक गरीब बच्चों को खाने पीने की सामग्री वितरित कर रहा था। वो अक्सर वहां आता, बच्चे उसके आते ही बड़े खुश हो जाते। दादी को भी ये देखकर बड़ी खुशी होती और मन ही मन दादी उससे बहुत आशीर्वाद भी देती। घर जाने के लिए दादी आगे बढ़ ही रही थी कि न जाने क्या उनके पैर से टकराया और दादी गिरने ही वाली थी कि उस नौजवान ने आकर दादी को संभाल लिया। बोला, दादी आराम से, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। दादी बोली, अरे नहीं नहीं बेटा, ये तो रोज़ का काम है, मैं चली जाऊँगी। सच बताऊँ तो तुम्हें देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है। खुश रहो मेरे बच्चे, कहकर दादी घर आ जाती है। शाम को नैना जब कॉलेज से घर आती तो दादी और नैना चाय पीते हुए बालकनी में बैठकर ढेरों बातें करते और नैना अपने मन की सारी बातें दादी से कहती। दादी जब भी नैना से शादी की बात करती तो नैना चिढ़ जाती, कहती, दादी बस मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। हाँ बेटा, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, पर न जाने कितने दिन। ऐसा सुनते ही नैना कहती, बस दादी ऐसी बात ना किया करो, वरना मैं रूठ जाऊंगी। रोज़ ऐसे मत कहा करो। और कहते कहते रोने लगती है। दादी, ठीक है बाबा, नहीं करूंगी, चल अब रो मत। नैना नैना और नैना सिसकियाँ लेकर रोती रहती है। दादी नैना को प्रेम से गले लगाते हुए कहते हैं, अच्छा बाबा, अब मान भी जाओ। एक दिन नैना के कॉलेज में IIT का कुछ इवेंट था। IIT कॉलेज के प्रोफेशनल टीचर्स की टीम वहाँ आई हुई थी। नैना की राजीव से मुलाकात उसी इवेंट में हुई। 3 दिन के इस इवेंट में नैना ने राजीव का दिल जीत लिया। राजीव IIT कॉलेज में प्रोफेसर था। इवेंट के समाप्त होते ही नैना की सादगी और मनभावन छवि को साथ लिए राजीव वापस लौट गया। वो नैना को पसंद करने लगा था। कुछ ही दिनों बाद नैना का एक आर्टिकल अखबार में प्रकाशित हुआ। राजीव ने उसे पढ़कर नैना को शुभकामनाएं दी। तब उसे पता चला कि वो बहुत अच्छी लेखिका भी है, इसलिए राजीव की भावनाएं नैना के प्रति और भी सम्मानजनक हो गई। अब अक्सर नैना और राजीव की फ़ोन पर बातें होती। दोनों काफ़ी देर तक बात करते
और धीरे धीरे मुलाकातों का सिलसिला भी बढ़ने लगा। दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे, पर दोनों में से किसी ने भी अभी तक अपने प्रेम का इजहार नहीं किया था। एक दिन नैना किसी काम से शहर बाहर गई हुई थी। जल्दबाजी में फ़ोन घर पर ही भूल गई। राजीव का फ़ोन आने पर दादी ने बात की और नैना की शादी का प्रस्ताव रखा। ये सुनते ही जैसे राजीव की खुशी का ठिकाना न था और उसने आज दादी से मिलने की बात की। शाम को राजीव दादी से मिलने घर आया। दोनों एक दूसरे को देखकर बड़े हैरान थे। राजीव ने कहा, दादी आप? दादी भी कहने लगी, बेटा तुम ही राजीव हो। दादी की आंखों में खुशी साफ झलक रही थी। दादी कहती है, आओ आओ बेटा, अंदर आओ। बहुत दिनों से तुम्हारी राह देख रही थी, चाहती थी कि नैना को कोई साफ दिल का लड़का मिले। अब तुम्हें देखकर मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई। नैना तुम्हें पसंद करती है बेटा। दादी मैं भी नैना को पसंद करता हूँ, पर मैं आपको भी बहुत पसंद करता हूँ दादी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि शादी के बाद आप हमारे ही साथ रहो। ये सुनते ही दादी की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। दादी कहने लगी, नहीं बेटा, मैं तो इसी शहर में हूँ और तुम आते जाते रहना, मेरे लिए बस वही काफ़ी है। फिर राजीव ने दादी का हाथ पकड़ा और कहा, नैना का हाथ मुझे देकर मेरा जीवन संवारने वाली दादी, क्या मुझे इतना भी हक नहीं? प्लीज़ दादी मना मत करना, मुझ पर आपका ऋण बहुत बड़ा है। और फिर क्या नैना ही आपकी बेटी है, मैं नहीं? इस तरह मुझे पराया मत करो दादी, प्लीज़ दादी। कहते कहते राजीव ने दादी के घुटनों पर अपना सर रख दिया और दादी ने राजीव के सर पर हाथ रखते हुए कहा, ठीक है बेटा, आज से मेरे 2 बच्चे हैं। राजीव ने कहा, ये हुई ना बात, लव यू दादी। दादी ने कहा, अरे नैना भी तो यही कहती है। राजीव, और आप क्या कहती हैं दादी? दादी मुस्कुराई और बोली, लव यू टू मेरा बच्चा। दादी, चलो राजीव अब खाना खा लेते हैं। राजीव भी दादी की हाँ में हाँ मिला देता है। राजीव ने कहा, दादी क्या खाना बनाती हो आप, दिल करता है कि आपके हाथ चूम लूं। और खाना खाने के बाद राजीव ने घड़ी की तरफ देखा और कहा, दादी बहुत देर हो गई है, मैं अब चलता हूँ, नैना जो आने वाली है ना, और हाँ हमारी मुलाकात सीक्रेट ही रखना, नैना को कुछ भी पता ना चले। दादी बोली, ठीक है बेटा, अच्छे से जाना। बाय दादी। बाय बेटा। जब तक राजीव की गाड़ी आंखों से ओझल ना हो गई, दादी हमेशा की तरह दरवाजे पर खड़ी रही। देर रात नैना आई और खाना खाकर सो गई। हमेशा की तरह सुबह कॉलेज चली गई। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन नैना कॉलेज जाकर वापस आई तो देखा घर का दरवाज़ा बंद था। अचानक नैना घबरा गई और दौड़कर दादी 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 कहते हुए दरवाज़ा पीटने लगी। थोड़ा संभल कर दादी को फ़ोन करने ही वाली थी कि अचानक दरवाज़ा खुला और दादी को देखकर वो दादी से लिपट गई, फूट फूट कर रोने लगी। दादी ने नैना को चुप कराते हुए कहा, मैं ठीक हूँ मेरा बच्चा, तुम्हारे होते हुए मुझे क्या हो सकता है। आओ अंदर आओ नैना। नैना कहती है, इतना अंधेरा क्यों है दादी, लाइट नहीं है क्या? और अचानक लाइट जलती है और नैना सरप्राइज थी। बड़े हक व प्यार से दादी की तरफ देखने लगी और दादी को गले लगाते हुए बोली, आपको याद था ना दादी? दादी ने नैना के सर पे हाथ रखा और नैना को गले लगाते हुए कहा, खूब खुश रहो बेटा, खूब तरक्की करो और तुम जिसे दिल से चाहती हो वो तुम्हें मिले। क्या मतलब है दादी आपका? नैना कहती है, मैं तो सिर्फ आपको चाहती हूँ मेरी प्यारी दादी, चलो अब केक काटते हैं। दादी कहती है, हाँ बच्चा, पर पहले अपना गिफ्ट तो देख लो। नैना कहती है, आप गिफ्ट भी लाई हो दादी, अकेले इतना कुछ करना, ओ दादी आप जैसा दुनिया में कोई नहीं है। दादी कहती है, चलो अब आंखें बंद करो नैना। नैना, ओके दादी। दादी कहती है, चीटिंग मत करना नैना, आंखें बंद रखना। ठीक है, अब आंखें खोलो। राजीव को सामने देखकर नैना हैरान तो थी, पर उसकी खुशी का भी कोई ठिकाना न था। वह बोली, तुम यहाँ? तभी दादी कहने लगी, ये गिफ्ट जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगा नैना। क्या ये सब सच है नैना? नैना सोचती है और राजीव को बड़े इत्मीनान से देखती रहती है। तभी दादी और नैना का हाथ पकड़कर राजीव ने कहा, हम सब जीवन भर साथ रहेंगी। जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं नैना।
थैंक यू राजीव, तुमने जो आज मुझे दिया है वो अनमोल है। नैना एक सुंदर सपने की तरह इसे महसूस कर रही थी। आखिर वो तो यही चाहती थी ना कि उसका हमसफ़र उसे समझे और दादी को अपनी दादी की तरह प्यार करे। जब वो शादी के बाद किसी के माता पिता को स्वयं के माता पिता मान सकती है तो सामने वाला क्यों नहीं। सच में नज़र ना लगे ऐसे प्यार को। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ बने रहने के लिए। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।